वेरी ब्लेसिड मॉर्निंग 9th क्लास। आपने एक कविता का एक भाग सीखा था, समझा था। विंड जो आपने पढ़ा है उसका सेकंड स्टेंजा आज हम पढ़ेंगे। पहले स्टेंजा में हमने देखा था कि विंड की पावर क्या होती है, वो कैसे हर चीज़ को तहस नहस कर देती है जब हवा चलती है, और हम चाहकर भी उसे अपनी बातों में या अपना कहना नहीं मनवा पाते हैं। यहाँ पर ये हवा जो है वो जीवन के तूफ़ानी हवाओं को रिप्रेजेंट करती है कि जब हम संसार में चलते हैं, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, और कभी कभी चीज़ें हमारे अगेंस्ट भी हमें दिखती हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि कठिनाइयाँ, चैलेंजेस एक हवा के उस पड़ाव ब्लो की तरह से होते हैं जो हम सह नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसे में जब कभी कोई कमज़ोर घर या दरख्त होता है तो वो तुरंत टूट जाता है, परंतु जब हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए, इसको ब्रेड दे दे बेटा, जाओ उधर जाओ, मेरे को पढ़ाने दो बच्चों को थोड़ा सा। तो जब हम एक स्ट्रॉन्ग एक पिलर की तरह से खड़े होते हैं तो संसार की कैसे भी चैलेंजेस आएँ, कैसी भी टेम्पटेशंस आएँ, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, विपरीत भी हों, उनमें भी उन सारे ऑड्स में से भी हम इवनली निकलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये कवि का एक संदेश है हर एक बच्चे के लिए। स्टूडेंट लाइफ आपके अपने चैलेंजेस होते हैं जिसमें से आप होके निकल रहे होते हैं। बहुत सी बार हम पढ़ना चाहते हैं, दिमाग नहीं लग पाता है। बहुत सी बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर बहुत सी ऐसी सराउंडिंग्स होती हैं, हमारी परिस्थितियां होती हैं, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमको वो आगे बढ़ने में दुविधा प्रतीत होती है। तो ऐसे में अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा एम क्या है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कविता बेटा आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। आपके लिए इसको समझना अनिवार्य है क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। ये पोएम आपने स्टार्ट करा है पढ़ना। छोटे होते हैं तो केवल लाइन्स आप रट लेते हैं और उससे ज़्यादा आप नहीं समझना चाहते हैं, परंतु अब आप 10th में जाएंगे, फिर 11th और 12th में, और अगर इंग्लिश को एज अ करियर आप सब्जेक्ट लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ेंगे और तो उसको आपको डीपली समझना होगा पोएम्स को। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट अस जॉइन the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with you. What you have to do? You have to make your house strong. Means your life, your thought, your work, your preparation, everything be strongly done. With full confidence you have to make it strong. उसके हमें नट बोल्ट टाइट रखने हैं अपने दिलो दिमाग के कि वो कहे कैसा भी हवा आए, कैसा भी झोंका आए, कैसा भी प्रलोभन आए, उसमें वो हिल ना जाए। कैसा भी तूफ़ानी हवा हो परिस्थितियों की, उसमें हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो हम किसी को हम वो नहीं बना पाएंगे, एक मौका नहीं दे पाएंगे। अन्यथा परिस्थितियों को हम कभी एक मोहरा बनाते हैं कि ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। हम किसी भी चीज़ को एक एक्सक्यूज़ की तरह से रख के अपनी उस नाकामी को हम दोष देते रहें, फिर उससे कुछ नहीं होता। जब हवा चलती है तो वो चलती है। हमें अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हवा कैसी भी चले, अगर वो हवा तेज़ भी चलेगी और आपका घर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थान पे बना है तो वो हवा आपके घर को डिगा नहीं पाएगी, और आपकी वो हवा भी एक फ्रेंड बन जाएगी कि जो वो आपकी पक्की दीवारों पर धूल चढ़ी है वो उस हवा के झोंके से वो साफ़ हो जाएगी। अगर एक छोटी सी टिमटिमाती हुई बत्ती होती है, रोशनी होती है, लौ होती है मोमबत्ती की, उसको तो हवा बहुत जल्दी बुझा देती है। लेकिन यदि मशाल जल रही हो कहीं तो अगर हवा चलती है तो वो और अधिक उसको हेल्प करती है, ब्लो नहीं कर पाती है, उसको और बर्न इल्यूमिनेट होने के लिए, जलने के लिए वो उसको
हेल्प करती है, फ्रेंड हो जाती है वो हवा। जो मशाल जलने में, मशाल की तो वो हवा एक फ्रेंड की तरह से काम करती है, लेकिन एक छोटी सी टिमटिमाते हुए दिए या मोमबत्ती को हमें ऐसे रोकना पड़ता है बचाने के लिए। तो हमको एक मशाल बनना है पॉजिटिविटीज़ के साथ, अपनी प्रिपरेशंस के साथ, सारी पढ़ाई को करते हुए, ताकि कैसे भी चैलेंजेस हों, विपरीत परिस्थितियां हों, उसमें हम स्ट्रांगली बने रहें। तो वो विपरीत परिस्थितियां भी आपकी क्या हो जाएंगी, मित्र बन जाएंगी। जैसे लिखा है, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड कैन ब्लोज आउट only the weak fires, but if the fire is strong, the wind will be friend with it, and he makes strong fires roar and flourish. रोर एंड फ्लरिश मतलब ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़ रहा हो, उसको और सुलगा देती हैं। अगर एक मशाल है, एक स्ट्रॉन्ग फायर है और हवा का ब्लो चलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग फायर और धधकने लगती है और भड़कने लगती है, और ऐसे लगता है जैसे उसमें से आवाज़ आती है, इट इज़ फ्लरिशिंग एंड इट इज़ रोरिंग। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, और तब ऐसे लगता है कि हवा से आगे की दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और तब हम उसकी प्रशंसा हर दिन करने लगते हैं। तो अगर आपको अपनी प्रशंसा करानी है, अपनी तारीफ़ करानी है, प्रेजेस करानी है, तो परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दें आज से, और इस हवा के झोंके को अपना मित्र बनाने के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये हवा का झोंका बच्चों यहाँ पे दर्शाता है कठिनाइयों को, परिस्थितियों को और विरोध को और ऑब्स्टिकल्स को that comes in the way of your success. So God bless you with this little inspiring teaching of this poem, The Wind. So God bless you. इसका सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, I'll share it with you. Okay?